मैं कहीं भी ट्रैवल करने जाता हूँ तो उस ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं और अच्छी लगती हैं उसकी वीडियो में बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। और अब भी इस टाइम में मैं प्रयागराज आया हूँ और प्रयागराज में मैं आज एक बहुत ही पावन और पवित्र स्थल पर आया हूँ जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और जैसा कि आप सच्चे भारतवासी हैं तो आपको इसके इतिहास के बारे में पता होगा कि ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम क्यों है और इसका इतिहास क्या है। लेकिन कोई नई जनरेशन, नई पीढ़ी होगी जो इतिहास शायद अभी नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी होगी लेकिन इंटरेस्टेड हो के नहीं पढ़ी हो, ना जानती हो, तो उसको मैं बता दूं कि ये पुराने टाइम पे इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था अंग्रेज़ों के टाइम पे, और फिर बाद में इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और देश की आज़ादी में उन्होंने अपना बलिदान दिया था, और उन्हीं के नाम से ये पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पड़ा। और इसका इतिहास यही है कि अपने लास्ट टाइम पे जब वो वीर गति को प्राप्त हुए थे तो इसी पार्क में आए हुए थे। और इस पार्क में 27 फरवरी का दिन था, 27 फरवरी 1931। हो सकता है डेट गलत हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 27 फरवरी 1931 का दिन था और आपको पता है कि भगत सिंह को जेल हो चुकी थी और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो ये प्लान कर लिए थे कि मैं जाऊंगा लाहौर और भगत सिंह को उस जेल से छुड़ाऊंगा। और 27 फरवरी के दिन दोपहर में 11 या 12 बजे ये इस पार्क में थे और 2 बजे इनकी ट्रेन थी। 2 बजे इनकी ट्रेन थी और 2 बजे इनको ट्रेन पकड़ के जाना था। तो वो यहाँ आए हुए थे, पास ही में आनंद भवन है, वहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, उनसे हेल्प मांगने के लिए, कुछ मदद मांगने के लिए। और उसी टाइम पे किसी ने कहीं से खबर कर दी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इसी पार्क में हैं और अंग्रेज़ी सेना ने उन्हें घेर लिया और उन पे अटैक शुरू हो गया, फायरिंग शुरू हो गई। और जैसा कि वो हमेशा कहते आते थे कि आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूँगा। तो उन्होंने भी इस फायरिंग का जवाब दिया, कई सैनिकों को मारा, बट लास्ट में जब उनके रिवॉल्वर में लास्ट गोली बची हुई थी तो उन्हें यही लगा कि मैं अंग्रेज़ों के हाथों कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और फिर उन्होंने वो गोली खुद के लिए इस्तेमाल की, यानी खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये इतिहास है। और आज मैं इसी पार्क में हूँ और काफ़ी बड़ा पार्क है। और जब भी आप प्रयागराज आएँ तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ घूमें। अभी मैं आपको उस महान क्रांतिकारी की स्टैचू दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जस्ट उनके पास ही खड़ा हूँ, ये उनकी स्टैचू है। मैं सामने से भी दिखाने का प्रयास करूँगा और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का जो भी लोकेशन है। और काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं, शाम के टाइम में टहलने भी आते हैं। जैसा कि ये इतिहास था, मैंने आपको इतिहास बता दिया। अब मैं आपको पार्क दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनकी स्टैचू बनाई गई है और आप स्टैचू में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत और महान क्रांतिकारी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। अरे आप भी उधर खड़े हो जाओ उस साइड में। और यहाँ काफ़ी लोग घूमने भी आए हुए हैं। थोड़ा इधर देखो, इधर बहुत देखो, सुंदर है, बहुत ही बड़ा है। अच्छे से खड़ी हो। देखिए, बोलिए भैया, आप लोग का ही बनना है फोटो DSLR से। चलिए आप लोग का बनना भाई, सोने भेज रहे हैं। हाँ चलिए भाई, पर्ची तो निकल गई। देखो इधर, बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये प्रयागराज में। और एक बार प्रयागराज आइए तो यहाँ ज़रूर आइए। संगम की नगरी तो है ही, और संगम के साथ साथ ये भी एक पावन और पवित्र स्थल है। जैसा कि हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। तो इस संगम जैसे पवित्र स्थल जैसा ये भी पवित्र स्थल है, तो संगम स्नान करें, पावन हो और इस पवित्र स्थल पर जरूर आएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।